शिवम दुबे भाई रन बना के चला गया, आया 50 रन मार के चला गया, पहला ही मौका मिला सीरीज में और रन मार के चला गया। लास्ट बॉल के एक बॉल पहले सर में बॉल लगती है और दूसरे ओवर के बाद ही जब फील्डिंग आती है, जीजी भाई ने कहा वी नीड अ कंकशन सब्स्टिट्यूट। हर्षित राणा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पे आते हैं और 3 विकेट निकाल के लड़का ले जाता है भाई, और पूरा मैच पलट जाता है और इंग्लैंड के सो कॉल्ड अंकल माइकल वॉन सर एलिस्टर कुक स्टार्टेड क्राइंग। हाउ कुड हर्षित राणा बी द लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर शिवम दुबे? चालू हो गए 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है भाई कि आपको वो रूल बड़ा पसंद आया कि जिसकी ज्यादा बाउंड्री वो मैच जीत जाएगा टाई होने पे। यहां पर रोना क्यों? लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में रेफरी ने अलाउ किया। हर्षित कैन बैट, हर्षित कैन बॉल, सीमर भी है। अब ये कौन कहना, इस तरीके की बातें क्यों कहना बटलर भाई को कि या तो हर्षित राणा अपना बैटिंग एवरेज इंप्रूव कर ले या शिवम दुबे भाई 25 माइल पर आवर अपनी स्पीड इंक्रीज कर ले। रोने का नहीं बटलर भाई, रोने का नहीं, हार मानने का। चलिए बात करते हैं इस मैच में, ये तो बात हो गई मजाक की। मैच में जिस तरीके से एक ओवर में शाकिब महमूद ने 3 विकेट निकाले और मेडन ओवर संजू को फिर से एक्सपोज किया गया और 4 के 4 मैच में विराट कोहली वाली चीज देखने को मिली दैट संजू इज नॉट एबल टू प्ले द शॉर्ट बॉल। और प्रॉपर तरीके से उन्हें पता था कि शाकिब महमूद के पास वो स्पीड नहीं है, इसीलिए डीप स्क्वायर लेग लगाकर भाई शॉर्ट बॉल की और संजू का विकेट मिला। लेकिन पहली बॉल पर तिलक वर्मा का आउट होना मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू शो सम सॉर्ट ऑफ इंटेंट और बॉल पीछे चली गई, कैच हो गया, देयर वाज नथिंग इन दैट। लेकिन भाई कैप्टनसी बटलर ने टॉप क्लास की एंड वी मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। मतलब आपने कभी जल्दी देखा है कि शॉर्ट मिड विकेट लगाकर पैड लाइन पर बॉलिंग, और उसे पता है कि मतलब एक तरीके से कन्वेंशनल फ्लिक नहीं खेलता सूर्या, और इतनी फुल लेंथ बॉल हल्का सा बैट लगा और सीधे हाथ में। दैट वाज अ टॉप क्लास कैप्टनसी बाय बटलर। और उसके बाद जिस तरीके हार्दिक पांड्या, मतलब अभिषेक शर्मा को मैं छोड़ देता हूं बिकॉज ही प्लेड अ कमेंडेबल इनिंग। ठीक है, जिस तरीके से बैटिंग की, थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उसको ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा और ओवर हाइप भी नहीं करूंगा। ही प्लेड क्वाइट वेल। लेकिन शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या पे भी सवाल उठ रहे थे कि हार्दिक इज लूजिंग हिज कैपेबिलिटी टू स्कोर गुड रन्स। उसने करके दिखाए। शिवम दुबे को, आदिल रशीद को बीच में वो टांग पे बैठकर मिड विकेट पर मारने के लिए, स्पिन को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए यूज किया गया था और उसने पूरी तरीके से करके दिखाया। और हार्दिक ने ये कैपेबिलिटी दिखाई दैट आई कैन बैट। और जिस तरीके भाई का बैक स्विंग है, चाहे वो फास्ट बॉल हो या स्पिन हो, वो दिखाता है कि भाई रन बना सकता है और उसने बनाकर हमें दिखाई भी। तो उसने वर्थ प्रूफ किया। जब बात आती है हमारी बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भी वो एक मैच सेकंड T20 से, इवन आई वाज सेइंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट T20 दैट वी नीड एन एक्स्ट्रा पेसर। क्योंकि भाई आप अर्शदीप के साथ केवल नहीं जा सकते हो, हार्दिक को आप 4 ओवर डला नहीं रहे हो, तो आपको एक स्पिनर को ड्रॉप करके एक प्रॉपर मीडियम 2 पेसर आपको खिलाने पड़ेंगे। वो शायद हमने ट्रिक मिस कर दी। अब कल के मैच में भी देख लीजिए, अगर हर्षित राणा कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं आता, देन इट माइट बी द पॉसिबिलिटी दैट वी कुड बी ऑन द लूजिंग साइड। हम हारे हुए साइड हो सकते थे भाई। हर्षित राणा की टॉप क्लास की बॉलिंग और जिस तरीके रवि बिश्नोई जो पहले मैचों से मिडिल से स्टार्ट करते तो गेंद लेग स्टंप पे फिनिश करती थी, इस मैच में आपने नोटिस किया होगा कि वो 4th स्टंप से मिडिल और ऑफ में फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे और स्टंप टू स्टंप बॉलिंग का फायदा मिला और उन्हें विकेट्स भी मिले। एंड एज यूजुअल वरुण चक्रवर्ती इज ऑन फायर। बंदा लास्ट ओवर में विकेट निकालता है, लेकिन विकेट निकाल के देखता है। और मेरे लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड एनीथिंग फ्रॉम दिस सीरीज। लेकिन एक चीज मुझे बस देखना था कि जब इंडिया के पावर प्ले में 3 से 4 विकेट गिर जाते तो इंडियन क्रिकेट का एटीट्यूड क्या होता है, और वो दिख गया कि इंडियन क्रिकेट दिस जेन वी भाई मार के खेलेगी, अपना इंटेंट शो करेगी। कैप्टन और कोच की बीच जो बॉन्डिंग है वो मैसेज क्लियर है, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। क्योंकि कोच और बैट्समैन जब भी आते हैं, सॉरी कैप्टन और बैट्समैन जब भी आते हैं, एक ही चीज बोलते हैं कि हमारा इंटेंट है गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, और वो चीजें करके दिखा रहे हैं। ये सीरीज गौतम गंभीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एज अ कोच, क्योंकि बीते वक्त जिस तरीके गौतम गंभीर की चीजें गई हैं,
रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं गए हैं, क्वेश्चन हो रहे थे उनकी कैपेबिलिटी पे। तो उस नजरिए से गंभीर का ये सीरीज जीतना जरूरी था, क्योंकि 2019 के पहले 2019 के बाद से हम कोई भी T20 सीरीज घर में हारे नहीं है और यहां जीत गया। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव हमें यहां से लेने चाहिए, ले भी सकते हैं, लेकिन मेरे नजरिए से ये उतनी इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं थी शायद, अपार्ट फ्रॉम गंभीर।